मध्य प्रदेश में 2011 की जनसंख्या के आधार पर प्रोजेक्ट जनसंख्या 2013 के संभावित आंकड़ों के मुताबिक 52 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किया जाना है। इन 52 लाख मतदाताओं में से लगभग 25 लाख युवा मतदाता हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि पात्र युवा मतदाता सूची में अपना पंजीयन कराएं। इस काम को करने की पहल नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा की जा रही है। इस अभियान से लाखों युवा कर्तव्य के लिए जागरूक होंगे और पात्र युवा मतदाताओं के द्वारा मतदान किया जाना संभव हो पाएगा। मतदाता सूची में पात्र युवाओं की पंजीयन कराने की पहल और राज्य स्तरीय जागरूकता अभियान का शुभारंभ नेहरू युवा केंद्र संगठन मध्य प्रदेश ने किया। मैं हमारे नेहरू युवा केंद्र के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय वीपी सिंह जी से एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि मतदाता की उक्त आयु 18 वर्ष क्यों रखी गई है, इसके पीछे क्या उद्देश्य था? स्वर्गीय राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री जी की ये सोच थी कि देश का युवा 18 वर्ष के आयु में मतदान करेगा। युवा राष्ट्र की धरोहर होता है। युवाओं के प्रति राजीव जी की अपनी एक सोच थी, उनकी एक मंशा थी। युवा जो है राष्ट्र को आगे ले जाएगा, राष्ट्र निर्माण में उसकी भूमिका अहम होगी। जिस तरीके से राजीव जी ने सूचना क्रांति लाई, नए नए टेक्नोलॉजी लाई, ठीक उसी प्रकार से राजीव जी का अपना ये मानना था कि युवाओं के हाथ में, युवा देश के भविष्य होते हैं। इसलिए राजीव जी ने 18 वर्ष की आयु में मतदान का प्रयोग करने का एक बिल पारित करवाया पार्लियामेंट से। मेरा नाम रविशंकर झारिया है। मैं मंडला जिले से आया हूं। पूछना चाहता हूं कि मतदाता बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? मतदाता बनने के लिए पहली योग्यता होती है 18 वर्ष का होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी भी तरह से उसे निर्योग्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए। किसी कारणवश उसे पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पे सामान्यतः निवास करना चाहिए। मध्य प्रदेश राज्य या जिस पार्ट और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना नाम जुड़वाना चाहता है उसमें उसका एक सामान्य निवासी होना चाहिए। और सामान्य निवासी का जो है अर्थ ये होता है कि मतलब वहाँ पे रात को वो सोता हो, वहाँ भोजन ग्रहण करता हो और वहाँ पे उसका मकान हो या वहाँ पे उसकी लैंड हो। इनमें से कोई भी चीज़ लागू होती है वो जो है मतदाता बनने के लिए पात्रता की श्रेणी में आता है। कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा? देख नंबर 6 जो रहता है वो भरना रहता है। उसमें नाम, पिता का नाम, अपनी उम्र और अपना जो एड्रेस है वो दिया जाता है। और उसके साथ में आपके पास जो डॉक्यूमेंट है निवास के संबंध में, यदि आपके माता पिता का पहले से ही नाम है तो उनका कार्ड हम लगा सकते हैं, उनका एड्रेस उसमें लगा सकते हैं कि यहाँ पर निवासी हैं। और आपकी उम्र का एक सर्टिफिकेट जो रहता है, स्कूल का जो सर्टिफिकेट है वो उसमें लगाना रहता है। और यदि मान लो कोई अनपढ़ है तो उनके जो माता पिता या उसके अभिभावक हैं वो उनको सर्टिफाई करते थे कि 18 साल का हो गया है तो उसका नाम जोड़ा जा सकता है। तो माधवी सिंह परमार, जिला राजगढ़ से हूँ। मैं चुनाव आयुक्त महोदय से ये पूछना चाहती हूँ कि मतदाता बनने के लिए क्या क्या औपचारिकताएं नाम जोड़ने की कार्रवाई करते हैं। जैसे हमने 15 अप्रैल से 15 जून तक किया था। हमारा BLO घर घर गया था। हो सकता है आपके घर में भी आया हो, आपसे भी पूछा हो या आपके परिवार से पूछा होगा। कुछ लोगों को हो सकता है आप घर पे हो उस समय मिला होगा, तो ये कार्य उसमें किया गया था। तो हमारे अधिकतर स्कूल है जो मतदान केंद्र कहलाते हैं। जब चुनाव होता है तो वहीं पर वोट डालने का कार्य वहाँ पर मतदान केंद्र पर किया जाता है। ये जो आवेदन पत्र मतदाता सूची में नाम लिखाने का है, ये संबंधित जिले में जो नेहरू युवा केंद्र है, नेहरू युवा केंद्र पर भी निर्वाचन आयोग ने आवेदन पत्र उपलब्ध कराए हैं। वहाँ से आवेदन पत्र प्राप्त किए जा सकते हैं और वहाँ पर आवश्यक अभिलेखों सहित नेहरू युवा केंद्र के कार्यालय में जमा कर दें। और वो आवेदन पत्र संबंधित अधिकारियों को भेजने में अगर आपको परेशानी हो रही है तो वो नेहरू युवा केंद्र जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है कि वो आवेदन पत्र संबंधित अधिकारी को आपका नाम मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए पहुंचा दिया जाएगा। मैं कुछ और जोड़ना चाहूँगा। भाई मतदान अधिकारी कहाँ मिलेगा? तो सर ने बहुत सरल शब्दों में बताया, मतदान अधिकारी मतदाता केंद्र में मिलता है। मतदान केंद्र कौन होता है? आप जहां रहते हैं उसके आसपास रहने होने वाला कोई भी शासकीय भवन, वहां मतदान केंद्र होता है। आप पता करके वहां भर सकते हैं। अगर आपको वहां पे मतदान में BLO नहीं मिलता है तो आप अपने जिले के तहसीलदार, तहसील के तहसीलदार, SDM कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वहां पे भी आपकी जो है सुनवाई नहीं होती है, किसी कारणवश दिक्कत होती है आप तो जिला कलेक्टर से मिल सकते हैं। आप जिला कलेक्टर
से मिलने के बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में 1950 नंबर पे आवेदन दे सकते हैं। वो भी जो है निर्वाचन अधिकारी होते हैं। और आप वेबसाइट पे भी अपना फॉर्म जो है इनलार्ज कर सकते हैं, आप अपने आप को इनरोल करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इतने सारे साधन हैं आपको। बीएलओ रीढ़ की हड्डी है, वो आपको वेरीफाई करता है कि आप 18 वर्ष के पूर्ण हो गए, आपने जो लिखा है आप वहीं पे रहते हैं या नहीं रहते हैं, इसलिए बीएलओ रीढ़ की हड्डी है। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में भी बताया गया और युवाओं ने ईवीएम मशीन में वोट डालना सीखा। मतदान की महत्ता को बताने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। इसके तहत बच्चों ने मतदान करने के अधिकार को पूरा करने की प्रेरणा दी। इस मोहक नृत्य प्रस्तुति ने युवाओं को मतदान के लिए सकारात्मक रूप से प्रेरित किया। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बहार दो। मंडला जिले से आई नीतू झारिया और उनके साथियों द्वारा पंडवानी शैली की लोक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। मन को मोह लेने और उत्साह का संचार करने वाले इस मोहक लोक नृत्य के माध्यम से मतदान संबंधी जागरूकता का प्रचार प्रसार हुआ। मतदाता सूची में पात्र युवाओं के पंजीयन कराने की पहल और राज्य स्तरीय जागरूकता अभियान का शुभारंभ। इंदौर में भी सोए हुए मतदाताओं को जगाने का कार्यक्रम हुआ। हर तरीके से जनता को जागरूक करने की कोशिश जारी है। आपका वोट आपकी ताकत का संदेश असर कर रहा है। इंदौर में आप देख रहे हैं किस तरह का अच्छा माहौल है और मतदाताओं को जागरूक करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। इंदौर में भी लोगों ने 100% मतदान करने के लिए हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा लिया। लोकतंत्र की सफलता के लिए हर वोटर को अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए मुहिम जारी है। नेता को ताकत देने से पहले जनता को अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करना होगा। आपका वोट आपकी ताकत है। 100% मतदान करें। अहमदाबाद से भार्गव पारिक के साथ घनश्याम पटेल, जी न्यूज इंदौर।